हाँ जी, शुरुआत करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, और कोशिश करते हैं कि आज में हम इस चैप्टर को अपना पूरी तरीके से कवर अप कर लें विद क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस बात हो ही जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो देखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखते हैं हम। चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, मुझे ये शब्द बताने की कोई जरूरत नहीं कि रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी आप रिडेम्पशन और डिबेंचर पढ़ के आ रहे हो। हमने पढ़ा था कि रिडेम्पशन का मतलब होता है कि रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी दे के जो तुमने पैसा लिया है उस पैसे को रिपे कर देना, उस पैसे को वापस कर देना ही रिडेम्पशन कहलाता है। रिडेम्पशन और डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर के थ्रू जो पैसे लिए थे उस पैसे को वापस कर देना, वो रिडेम्पशन और डिबेंचर है। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर देकर जो कंपनी ने पैसे लिए थे उस पैसे को वापस कर देना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ या ना? देखो, मैं अगर एक मोटी मोटी बात करूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये इश्यू शेयर के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर मैं बहुत नॉर्मल तरीके से, कैलकुलेटिव तरीके से बात करूँ, यहाँ पे सारी कहानी खत्म हो जाती है कि प्रेफरेंस शेयर करने के, रिडेम्पशन करने के लिए किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। बस इस चैप्टर का जो पूरा क्रक्स है वो कंडीशन बेस्ड है। क्या मेरे बेटा जी? कंडीशन बेस्ड है। आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि भैया रिडेम्पशन करने के लिए कौन सी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो भैया कंडीशन है आपकी तीन। जोर से बोलो, कंडीशन कितनी है आपकी? तीन। नंबर एक कंडीशन, नंबर दो कंडीशन, नंबर तीन कंडीशन। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन कंडीशन। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर है? नंबर एक, ठीक है ना, क्या है? इट मस्ट बी, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय, मतलब कहने का मतलब है कि आर्टिकल में इसकी बात होनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू इसकी परमिशन में मिलनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? शेयर, शेयर का मतलब प्रेफरेंस शेयर, शेयर मस्ट बी फुली, मस्ट बी फुली पेड अप। शेयर फुली पेड अप होने जरूरी है, फुली पेड अप होने जरूरी है। और थर्ड कंडीशन है आपकी, नो कैपिटल रिडक्शन, नो कैपिटल रिडक्शन। क्लियर नहीं है? ये आपका कंडीशन नंबर वन है, तो ये आपकी कंडीशन नंबर तीन है, ये आपकी कंडीशन नंबर टू है, और ये आपकी कंडीशन नंबर वन है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो देखो, वन के बारे में तो ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है, बस आर्टिकल में लिखा होना जरूरी है कि कंपनी का प्रेफरेंशियल का रिडेम्पशन करेगी, या रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए आर्टिकल के अंदर। क्लियर है ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? चलो जी, मेन यहाँ जो कंडीशन है वो दो है, दूसरी और तीसरी। शेयर फुली पेड अप, शेयर फुली पेड अप होना जरूरी है। देखो, फुली पेड अप का मैंने मीनिंग क्या बताया था? अगर 10 रुपए का शेयर है, कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का, तो 10 रुपए ही क्या हो जाने चाहिए? पेड अप हो जाने चाहिए। हाँ या ना? क्या हो जाने चाहिए? पेड अप हो जाने चाहिए। मतलब अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 10 रुपए का मालिक बन जाना चाहिए सामने वाला बंदा। आए ना? मतलब उसने पूरी फेस वैल्यू हमें पे कर दी हो। आए ना? मेरी बात क्लियर हुई है नहीं हुई? क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, 10 के बदले 10 रुपए आ जाने चाहिए। अब देखो, दो बातें होंगी यहाँ पर। शेयर
चलो हाँ जी, दो बातें होंगी यहाँ पर। शेयर फुली पेड अप है, शेयर फुली पेड अप नहीं है। शेयर शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप, शेयर पहले से क्या फुली पेड अप है, ये शेयर फुली पेड अप नहीं है। शेयर्स फुल्ली शेयर फुली पेड अप नहीं है। शेयर फुली पेड अप है, शेयर फुली पेड अप नहीं है। देखो अगर शेयर फुली पेड अप है तो तुम क्या बोलोगे, रेडी फॉर रिडेम्पशन, भाई ये रिडेम्पशन करने के लिए अवेलेबल है, कर दो रिडेम्पशन, बोलो हाँ या ना, ये नहीं है। लेकिन अगर शेयर फुली पेड अप नहीं है तो आपको पता है शेयर फुली पेड अप ना होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं, दो कारण, बोलो हाँ या ना। पता है पहला कारण क्या है लाला जी, पहला कारण है पार्शियली कॉल्ड अप। क्या कारण है, पार्शियली कॉल्ड अप। पार्शियली कॉल्ड अप का मतलब ये है मेरे बेटा जी कि एक शेयर की फेस वैल्यू है तो 10, बट कंपनी ने अभी मांगे कितने हैं, 8। लोगों ने जब कंपनी ने मांगी 8 है तो लोगों ने दिए 8 रुपए रखे हैं, बोलो आए ना। कंपनी ने ही पूरा पैसा नहीं मांगा तो फुली पेड अप है वो नहीं। बट दूसरा रीजन भी है, बदतमीजी। इसका मतलब क्या है, कॉल्ट्रेन एरियर। तो कंपनी ने तो पैसा पूरा मांग रखा है, सामने वाले शेयर होल्डर ने बदतमीजी कर रखी है, सामने वाले शेयर होल्डर ने पूरा पैसा नहीं दे रखा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो पहले मैं कॉलियर की सिचुएशन बताया था। आप क्या करोगे यहाँ पर कॉलोनी एरियर में, सामने वाले बंदे को आपको याद है ना क्या बोला था, 14 डेज का नोटिस दे दोगे, बोलो हाँ या ना। आप उन्हें नोटिस दे देना भाई, पैसे दे दे, बोलो हाँ या ना, पैसे दे दे, क्लियर नहीं है, हाँ या ना, ठीक है, नहीं तो तेरे शेयर फॉरफिट कर देंगे हम, क्लियर ही नहीं है। तो देखो अगर बंदे ने क्या करा, अगर बंदे ने क्या कर दिया, पे कर दिया जो उसका एरियर था, तो वो फुली पेड अप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रेडी फॉर रिडम्पशन, क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर बंदे ने पे नहीं किया तब तो तुम्हें पता क्या होगा, दीदी क्लियर है मेरी बात, आप समझ रहे हो। पे कर देगा तो रिडेम्पशन हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा वापस। और पे ही नहीं करा तो जो दिया है वो भी हाथ से चला जाएगा, क्लियर ही नहीं है। अब आते हैं पार्शियली कॉल्ड अप पे। कंपनी ने ही पूरा पैसा नहीं मांगा, मतलब ये मान लो एक तरीके से कंपनी ने क्या कर रखा है मेरे बेटे जी, पूरा पैसा कॉल्ड नहीं कर रखा, कंपनी नहीं, मतलब एक तरह फाइनल कॉल नहीं मांग रही, बोलो आइए ना। अब इसके अंदर दो सिचुएशंस आती है मेरे बेटा जी, आए ना, मेकिंग fully paid up by called rest amount, समझ गए। कंपनी फुल्ली पेड अप कर देगी बचा हुआ पैसा मांगकर, इसमें क्या लगेगी, शेयर फाइनल की आखिरी एंट्री लगाते हैं डी और रिसीव की, हाँ या ना, क्या लिखेंगे, पास जनरल एंट्री ऑफ फाइनल कॉल, कौन कौन सी, ड्यू एंड, क्लियर ही नहीं है, और वो फुली पेड अप हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, बोलो रेडी फॉर,
आ गया, आ गया। और मेकिंग fully paid up by using what? कुछ याद आ रहा है? बोनस। क्लियर है? बोलो आइए ना। तो यहां पर बताओ एंट्री कौन सी थी, याद बताओगे? पहली तो वही थी, सीआरआर कहां से आ गया? फुली पेड अप में बताओ गधो। सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी कैश वाला आए ना। और कैपिटल सर्विस शायद मैंने बोला था, स्टेटमेंट ऑफ टू बोनस टू दूसरी एंट्री शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और तीसरी बोनस टू तुम पता क्या कर सकते हो, पहली और तीसरी को मर्ज करके बना सकते हो। तो पहले ये बना दो, इसको मर्ज कर दो, ये कट जाएगा। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो, करते गए उधर आया फिर में नहीं आया। तो कुल मिला के कहानी क्या है, फुली पेड अप है तो ठीक, नहीं तो बना लो, पैसे मांग लो या रिजर्व का यूज कर लो, क्वेश्चन बता देगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो बट ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, पैसा मांग लेना। क्लियर है? चलो आगे। फिर क्या लिखा हुआ है, नो, मतलब दूसरी कंडीशन क्लियर है। तीसरी कंडीशन बड़ी मेन है, क्या लिखा है, नो कैपिटल रिडक्शन, रिडक्शन रिडम्शन रिडक्शन, कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल कम कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे कैसे बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कम होगी ही होगी। और अगर कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो उतनी कैपिटल बढ़ाओ, क्रिएट करो। समझ गए? बोलो हाँ या ना। सर ऐसा क्यों, बता रहा हूं। इसके पीछे रीजन होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे डिबेंचर होल्डर होते हैं, बैंक वाले बंदे होते हैं, बाहर वाले लोग जो होते हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा होता है, अगर हम प्रेफरेंशियल रिडीम करेंगे आए ना, तो उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि इस कंपनी के तो घर वाले लोग भाग रहे हैं, तो हम क्यों टिके हुए हैं, अपना पैसा पकड़ो और निकलो। समझ रहे हो? तो कहीं अफरा तफरी ना मच जाए, डेट वाले बंदे अपना पैसा ना मांगना शुरू कर दें। बोलो हाँ ना। यही नहीं है कि भाई इसकी तो कैपिटल कम हो रही है, ये कंपनी तो पूरी डेट कंपनी बन रही है। बोलो हाँ ना, ये तो उधारी पे ही चलेगी कंपनी। आप समझ पा रहे हो? ये दिक्कत का विषय, मतलब एक तरीके से कंपनी की लोगों की मार्केट की मेंटलिटी कंपनी के फेवर में गलत कर देती है कि भाई डेट कंपनी है, ये डेट पे चल रही है, इसमें मालिकों का पैसा नहीं है, इसकी शेयर कैपिटल कम हो रही है। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? बोलो हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है? इसलिए हमें ऑब्वियसली बात है क्या करना पड़ता है, कैपिटल रिडक्शन नहीं करना होता। जितनी कैपिटल कम होती है उतनी कैपिटल बढ़ानी भी होती है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलो फटाफट से हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? या ऐसा कहो 100 बात की एक बात, आपने पढ़ता है 11th 12th क्लास के अंदर डेट इक्विटी रेशियो 2:1,
तो 2:1 के रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी तुम्हें काम करना पड़ सकता है। क्लियर ही नहीं है? आया? क्लियर ही नहीं है? अब देखो, कैपिटल इंक्रीज करने के तुम पे दो तरीके हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है? इशू ऑफ फ्रेश शेयर। शेयर इशू कर दो दोबारा से, बोलो हाँ या ना? क्या कर दो? शेयर इशू कर दो दोबारा से। शेयर कौन सा इशू करो? अरे कोई से भी कर दो, इक्विटी कर दो, प्रेफरेंस कर दो, शेयर तो शेयर है। हाँ या ना? मतलब एक प्रेफरेंस शेयर खत्म कर रहे हो, दूसरे इशू कर दो। प्रेफरेंस शेयर खत्म कर रहे हो, इक्विटी इशू कर दो। हाँ या ना? इससे क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? शेयर इशू करने से तो जितनी कैपिटल कम हो गई उतनी बढ़ा दी तुमने, एक तरीके से ऐसा भी कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? और एक तरीका और होता है, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका मतलब पता क्या होता है? मैं आपको सही बताऊं, इसका मतलब ये होता है अपने फ्री रिजर्व्स को, बोलो अपने फ्री रिजर्व्स को एक तरीके से कैपिटल रिजर्व्स बना देना। कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा मैंने, कैपिटल रिजर्व्स लिखा है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व्स में अंतर है मेरे भाई। कैपिटल रिजर्व का मतलब देखो, यानी कि इसका मतलब है एक ऐसा रिजर्व बना देना जिसका मतलब एक तरीके कौन सा रिजर्व है ये? सीआरआर बना देना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब जिसका यूज कहाँ होगा? यूज ओनली इन केस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। याद है जब बोनस शेयर पढ़ा था तो मैंने बोला था कि बोनस शेयर जो तुम दे रहे हो वो सीआरआर से दे सकते हो। बोनस शेयर, बोनस पार्टली पेड को फुली पेड अप करने में सीआरआर यूज नहीं होता था, बोनस शेयर फ्री शेयर देने में सीआरआर का यूज होता था। बोलो हाँ या ना? यानी कि अपने फ्री रिजर्व, यहाँ पे फ्री रिजर्व क्या आ जाएगा? लाइक जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, हाँ या ना? सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा यहाँ पर। नहीं, गलत बोल दिया मैंने। हो गया ना, यहाँ जाएगा स्टूडियो में। क्लियर ही नहीं है? आया सही में नहीं आया? बोलो हाँ या ना? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व, सॉरी स्टूडियो में नहीं आएगा। ठीक है, फ्री रिजर्व में आ जाएगा। तो अपने फ्री रिजर्व को क्या बना देना? एक ऐसे रिजर्व बना देना जिसका यूज क्या होगा? बोनस में होगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, मतलब ऐसा मान लो कि जैसे यहाँ पे पीएनएल है, ये जनरल रिजर्व है, उसे तुमने क्या बना दिया? सीआरआर, सीआरआर बना दिया। और सीआरआर भविष्य में कभी कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब क्या है? बोनस शेयर का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना? सीआरआर कभी भविष्य में कन्वर्ट होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होगा। इनके हम ऐसे कह सकते हैं ना कि हम फ्री रिजर्व से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? शेयर कैपिटल बना रहे हैं। आया सही में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? या फिर इसका तीसरा तरीका भी है एक, पता है क्या? तीसरा तरीका है, क्या लिखा है मैंने? ये कॉम्बिनेशन, थोड़ा ये थोड़ा ये। क्लियर है ये नहीं है? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? ये पूरा इसका कच्चा चिट्ठा है जो मैंने समझा दिया। क्लियर है मेरी बात? आ जाओ, नोट्स मैंने बना रखे हैं, आओ फटाफट से नोट्स को रिकॉल करते हैं। कुछ रह गया होगा तो नोट्स से पूरा हो जाएगा। बात क्लियर भाई? देखिए, प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने लिखा है, एज वी नो रिडेम्पशन मींस रिपेमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंप्लाइज दैट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल बैक टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एन एग्रीड वैल्यू एट एन एग्रीड डेट। एक निश्चित समय पे जो निश्चित अमाउंट करी गई है उस पैसे को वापस कर देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। आगे ना, प्रेफरेंस शेयर कितने तरीके के होते हैं? पहला प्रेफरेंस शेयर, ये सिर्फ थ्योरी है,
क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। भैया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिनके ऊपर कंपनी डिविडेंड जो होती है वो क्यूमुलेट करती रहती है। कहने का मतलब ये कि डिविडेंड जो होता है कंपनी प्रॉफिट में से देती है। अगर कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट नहीं होता है या लॉस होता है तो कंपनी कहती है कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे इस साल का डिविडेंड मरने वाला नहीं है, तुम्हें मैं अगले साल के साथ मिलाकर दे दूंगी, मतलब अगले साल का तो दे दूंगी, इस साल का भी दे दूंगी, क्यूमुलेट कर लेगी। अगर 2 साल का हो गया तो 3 साल के साथ दे देगी। मतलब उनका जो एक तरीके से डिविडेंड होता है वो मरता नहीं है, वो क्या होता है, क्यूमुलेट होता चला जाता है। बट इसके ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना वो कम होता है, ये ध्यान रखना। मतलब कंपनी ऑब्वियस बात है फटी का सौदा बिल्कुल भी नहीं करेगी। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, भैया प्रॉफिट है तो डिविडेंड ले ले, नहीं है तो भाड़ में जा, नहीं मिलेगा। आया सही में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। ऑब्वियस बात है लोगों की लोग एट्रैक्टिव कहाँ पर होंगे, क्यूमुलेटिव की तरफ, क्योंकि वहाँ जुड़ रहा है उनका, आए ना। तो नॉर्मली लाइफ में ये बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ने बता रखा हो ना तो क्यूमुलेटिव दे देना। आया सही में नहीं आया, नॉन क्यूमुलेटिव इशू नहीं होता नॉर्मली। लेकिन ये ध्यान रखना इस पर डिविडेंड का रेट कम होता है, इस पर डिविडेंड का रेट नॉर्मली ज्यादा होता है, इनसे तो ज्यादा ही मिलेगा। ऑन द बेस ऑफ रिडम्पशन, जहाँ पर कंपनी पहले से ये वादा कर देती है कि मैं पैसा कब वापस करूंगी, 4 साल 5 साल 10 साल बाद, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। और जहाँ पर कंपनी क्या बोलती है कब वापस करूंगी कुछ नहीं पता, तो वो नॉन रिडीमेबल है, मतलब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी अपने अकॉर्डिंग ही कर देगी जो करना होगा, तब तक डिविडेंड लेता रहे। बिल्कुल डिबेंचर की तरह चल रहा है कहानी, डिबेंचर के अंदर ही बड़ी थी अपनी कहानी। ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, आए ना। अब कहने का मतलब पता क्या होता है, कई बार कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं जिनमें कंपनी थोड़ा सा इन्हें राइट कैसे दे देती है, इक्विटी जैसे दे देती है। कहती है कि देखो ऐसा है कि जब तुम्हें डिविडेंड मिल जाएगा और इक्विटी वाले को डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा तो उसमें भी तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम पार्टिसिपेट करोगे प्रॉफिट के अंदर इक्विटी के साथ, हाँ है ना। और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट अपना हिस्सा पकड़ो और साइड हो जाओ, बाकी बचा कुछ इक्विटी वालों का है। आया समझ में नहीं आया, चलो जी। ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, जिन्हें तुम कन्वर्ट करवा सकते हो। अब ऑब्वियस बात है भैया प्रेफरेंस किस में कन्वर्ट होंगे, इक्विटी शेयर्स में, बोलो हाँ है ना। तो जिन्हें तुम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो वो कन्वर्टेबल है, और जो नहीं करवा सकते वो नॉन कन्वर्टेबल है। अब देखो क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन क्यूमुलेटिव। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, ये नॉर्मली मार्केट में अंदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को ही प्रायोरिटी मिलेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ही प्रायोरिटी मिलेगी, नॉन पार्टिसिपेट कंपनी नॉर्मली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर देती, क्योंकि ये तो इक्विटी वालों का राइट छीन रहा है, इसे नॉन पार्टिसिपेटिंग देगी और नॉन कन्वर्टेबल देगी। आया सही में नहीं आया, चलिए। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पढ़ लिया लिमिटेड बाय शेयर्स। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडेम्पशन पर्पस। ऑब्वियस बात है कंपनी रिडेम्पशन पर्पस से शेयर इशू करती है विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स, मतलब कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं हो सकता। 20 साल बाद तो कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर खत्म करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आया सही में नहीं आया, अरे आया सही में नहीं आया, ठीक है। अब देखो जनरल एंट्री की बात करते हैं, बड़ी आसान जनरल एंट्री है। देखो रिडेम्पशन 2 तरीके से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम, 100 के बदले 100, 100 के बदले 110। अब इधर देखो, अगर कंपनी 100 के बदले 100 दे रही है तो बताओ क्या हो रहा है, 100 रुपये की कैपिटल खत्म हो रही है और हमें 100 रुपये प्रेफरेंशियल होल्डर को देने हैं। बिल्कुल वैसे ही डेबेंचर इधर है, डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर होल्डर करते थे ना, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। 100 के बदले 120, तो 100 रुपये की कैपिटल खत्म हो रही है, 20 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, 120 हमें प्रेफरेंशियल होल्डर को देने हैं। आया सही में नहीं आया, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल होती है क्रेडिट, खत्म कर देंगे डेबिट, और एक्स्ट्रा खर्चा और बन गया प्रीमियम रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर, बोलो हाँ है ना, टू प्रेफरेंशियल होल्डर। क्लियर है नहीं है। तुम्हारे मन में एक सवाल ऐसा आ सकता है कि सर एक बात बताओ, जैसे डिबेंचर के अंदर एक भूत चुड़ैल वाला कॉन्सेप्ट आता था, मतलब फ्यूचर में अगर रिडेम्पशन प्रीमियम होता था तो हम पहले रिकॉर्ड कर लेते थे लॉस एंड इश्यू डिबेंचर टू प्रेफरेंशियल, या प्रेफरेंशियल में ऐसा नहीं होता, जनरली प्रेफरेंशियल में ऐसा होता नहीं है। मतलब कंपनी हो सकता है कि पहले से प्री कमिटमेंट करके ना चले, हाँ ना, चल रही है तो वो कंपनी का अपना कॉल है, तब तो वैसे बात है तुम डिबेंचर की तरह कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। जनरली अपने किताबी ज्ञान में आप मान के चलो कि कंपनी ने प्री कमिटमेंट करा नहीं है, ऑन द स्पॉट खर्चा पैदा हो रहा है कंपनी का एक्स्ट्रा 20 रुपए का, तो आप क्या करोगे, आपने भूती डैन चुड़ैल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या कर रहे हो, डेबिट करोगे ऑन द स्पॉट। क्लियर है नहीं है। अब क्योंकि प्रीमियम डेबिट हो रहा है, खर्चा डेबिट हो रहा है, तो खर्चे को राइट ऑफ किया जाता है, कवर अप किया जाता है, समझ गए। जैसे कि आप रेंट, सैलरी, कैरिज, पेड को कवर अप करते हो ना, कैसे,
बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल। ऐसी ऑब्वियस बात है, ये जो खर्चा एक्स्ट्रा पैदा हुआ है इसे तुम एडजस्ट करोगे। कहाँ से एडजस्ट करोगे? देखो ये रहा, पैदा कहाँ से करोगे? सिक्योरिटी में, और नहीं है तो रिजर्व, पीएनएल, व्हाटएवर। आया सही में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? आया? फ्री रिजर्व के नाम पे दो तो याद कर लो, जनरल रिजर्व और पीएनएल। आया? अब प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट करो। प्रेफरेंशियल होल्डर हमारी लायबिलिटी खत्म कर देंगे, लायबिलिटी क्रेडिट खत्म कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा मेरी जेब से चला गया। ये तो ड्यू और पे की एंट्री हो गई, रिडेम्पशन ड्यू हुआ और पे हो गया, आया ना। और अगर राइट ऑफ होना है तो वो हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कंडीशन देख लो, मैंने कंडीशन वही लगा रखी है। कंडीशन में से फुलफिल फॉर रिडेम्पशन पर्पस, आया ना। क्या लिखा कंडीशन? इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये लिखा था मैंने। दूसरा रिडेम्पशन, रिडीमेबल शेयर्स मस्ट बी, जितने शेयर्स तुम खत्म कर रहे हो वो फुली पेड अप होने चाहिए। जितने शेयर्स तुम, वो क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। और नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल कम होनी नहीं चाहिए। क्लियर नहीं है? इसका सबसे बड़ा तरीका देखो, ये फॉर्मूला बड़ा कीमती फॉर्मूला है मेरे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ये बहुत कीमती फॉर्मूला है मेरे बच्चे। क्या लिखा है? क्वेश्चन में कई बार पूछा जाएगा तुमसे कि सीआरआर कितना बना है, तो क्या लिखा है? टोटल नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू प्रेफरेंशियल रिडीम, जितने शेयर तुमने खत्म कर दिए। सपोज मान लो तुमने 50,000 शेयर खत्म कर दिए और एक शेयर था 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, तो 50,000 शेयर कितने के हो गए? 5 लाख। मतलब 5 लाख की कैपिटल कम कर दी, बोलो हाँ या ना। मतलब 5 लाख के शेयर खत्म कर दिए तुमने, बोलो हाँ या ना। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 5 लाख माइनस क्या लिखा है? प्रॉफिट फ्रॉम इशू ऑफ फ्रेश शेयर आफ्टर डिस्काउंट और एक्सक्लूडिंग एसपीआर इफ रिसीव्ड। सुन लो मेरी बात, उसका मतलब क्या है हिंदी में समझना। सपोज मान लो तुमने दीदी बेटा प्रेफरेंस शेयर कितने खत्म करे? 50,000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का, तो कितने शेयर खत्म कर दिए? 5 लाख की। लेकिन अब 5 लाख की कैपिटल कम कर दी ना, 5 लाख की बढ़ानी भी तो है यार, बढ़ानी है हमें। कैसे बढ़ाएंगे? हमने क्या करा? 2 लाख के 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर इशू कर दिए, बोलो हाँ ये ना। फिर बात क्लियर होगी ना होगी? तो बताओ कितनी शेयर कैपिटल बढ़ गई? 2 लाख। घटी कितनी थी? बढ़ाई कितनी थी? और कितनी बढ़ा दूं? सीआरआर बना दो 3 लाख। समझ गए? समझ में नहीं आया? कहां से बनेगा सीआरआर? जनरल रिजर्व से, पीएनएल से, कैपिटल रिजर्व इन कैश से, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। ठीक है, ठीक है ना? या फिर ठीक है, या फिर अदर्स। अदर्स में क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर देगा फ्री रिजर्व का मतलब। क्लियर है? नहीं है? मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए अब क्वेश्चन को दूसरा पलटते हैं। मान लो मैंने इक्विटी शेयर इशू करा 10 के बदले 12 रुपए लिए। मैंने 2 लाख शेयर इशू करे थे, सॉरी 20,000 शेयर इशू करे थे, और 10 का शेयर था। कितने रुपए लिए मैंने? रुपए कितने आ रहे मेरे पास? 240। लेकिन 240 में शेयर कितने, कैपिटल कितने की है? 40। तो कितने हैं? आया समझ में नहीं आया? ले नहीं है तो 2 लाख ही लेना, यहाँ पे 240 नहीं लेना। ठीक है ना? एक्सक्लूडिंग एसपीआर, एसपीआर अलग करो। एसपीआर लेना, आया समझ में नहीं आया? तभी 3 लाख का यहाँ से निकल कर आएगा कि 5 लाख कम हो, 3 लाख 2 लाख बढ़ा दिए, 3 लाख ही निकल कर आएगा। क्लियर नहीं है? हालांकि इन्होंने डिस्काउंट बोल रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि शेयर डिस्काउंट में इशू, लेकिन शायद तुम्हारे बुक में दे रखा है ऐसा आंसर, क्वेश्चन ऐसे हैं। मान लेते हैं कि शेयर हमने 10 का 8 में दिया था, यही नहीं है? तो तुम्हें 10 का शेयर, तुम पे रुपए कितने आ रहे हैं? 1,60,000 आ रहे हैं ना? बोलो हाँ ये ना। यही नहीं है? तब 1,60 लोगे। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट लिखा है। हाँ, विच एवर इज लोअर वाला रूल लग गया, फिर ये मान के चलो आ गया। हालांकि डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू होता नहीं है। क्लियर है? अब देख लो, मैंने यहाँ पे नोट के लिए दी थी एक, दीदी बहुत बढ़िया बात लिख दी मैंने यहाँ पर, विवेक शाबाश। क्या लिखी? रिजर्व, ये ध्यान रखना, इनको लेना ही नहीं है स्ट्रिक्टली, कभी कंफ्यूज हो जाओ। सबसे ज्यादा बच्चा पता है बोनस में, बता दो कंफ्यूज कहाँ होता है? बोनस में, और यहाँ पर ये होता है कि कहाँ पर कौन से रिजर्व यूज करना।
तो भाई ये रट के चले जाना, बस इतना समझ जाना। क्लियर है ये नहीं है? आया समझ में? इसकी लिस्ट दे दी है मैंने ऑलरेडी आपको, बोनस के नोट्स में, इसके नोट्स में। कैपिटल रिजर्व नॉट रियलाइजिंग कैश वो नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा। आया? क्लियर है? ठीक है, शुरू करें। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 क्लियर ही नहीं है? सेक्शन नंबर 1 क्या लिखा है? हिंदुजा कंपनी लिमिटेड है 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच। एक हिंदुजा लिमिटेड कंपनी है, 5008% प्रेफरेंस शेयर है, ₹100 का एक है, फुली पेड अप। देख दोबारा पढ़ते हैं, एक कंपनी, आराम आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना। और मैं पहले बोलते रहो, 2 चैप्टर बोनस इशू में खैर इतना ट्रबल्स नहीं आते हैं, आपको भी पता है। ज़्यादातर पहले चैप्टर बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है, तो बेटा प्लीज फर्स्ट प्रायोरिटी में चैप्टर को खत्म कर देना। फर्स्ट प्रायोरिटी, दीदी क्लियर है मेरी बात? क्या लिखा है? हिंदुजा कंपनी लिमिटेड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच, fully paid up. The company decided to redeem this preference share at par by issue of sufficient number of equity share. देखो क्या लिखा है, कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देगी किस पे? एट पार पे, बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और ₹10 each, fully paid up at par। कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर इशू करेगी, ₹10 का शेयर है, फुली पेड अप इशू करेगी एट पार पे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास necessary journal entry including cash transaction in the books of the company। बोलो हाँ या ना? तो पहले तो पहली कंडीशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए। क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं तो क्या मानेंगे? होगा। दूसरा क्या है? फुली पेड होना चाहिए, है। नो कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन या तो सीआर बना देंगे या शेयर ऑफ इशू करेंगे। क्या कर रहे हैं? इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना, तो पहले इशू शेयर की एंट्री ठोक दो। बताओ क्लियर ही है? बताओ कितनी कैपिटल कम हो रही है हमारी? 50,000 इंटू, सॉरी 5,000 इंटू 100, 5 लाख। बोलो आएंगे ना? अब तुम्हें कॉमन सेंस क्या लगाना है कि देखो, अगर मैं एक इक्विटी शेयर इशू करता हूं तो ₹10 की कैपिटल बढ़ जाती है। बोलो, तो ₹10 की कैपिटल बढ़ेगी, कितने शेयर थे? एक शेयर थे। मुझे बढ़ानी कितनी? 5 लाख। तो कितने शेयर इशू कर दूं? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर दूं तो बात बन जाएगी। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, मेरे अकॉर्डिंग तो तुम कंबाइंड एंट्री बना देना। ये क्या बनेगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? नहीं आया? समझ गए? मतलब एक होता है ना एंट्री बनाना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई जरूरत नहीं है, एक बना तो बहुत है। नहीं है तो देखो ये बनी है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। आया समझ में? नहीं आया? बोलो आया। अब किसकी एंट्री बनाओगे? बताना, पेज नंबर क्या है? 11 पॉइंट, चलो जी, चलो। तो बेटा पहली एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैसे निकाला?
यही होगा ना, 50 शेयर आ गए, 10 का एक शेयर है। अब कर दे रिडम्शन, पता ना कितने शेयर है, 8% प्रेफरेंशियल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, क्या लिखेंगे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट, क्लियर हो गया। शेयर थे कितने, 5,000 शेयर थे, 100 रुपये का, टू आ गया। इलस्ट्रेशन 2 पे आओ, क्या लिखा है, सी लिमिटेड हैड 10,000 redeemable 10,000 10% redeemable preference share or be 100 each fully paid up. The company decided to redeem this preference share at redemption at par है, समझ गए, by issue sufficient number of equity share or be 10 each at a premium of 2 per share fully paid up, समझ गए, मतलब वो 10 का शेयर कितने में दे रही है, 12 में दे रही है। You are required to pass necessary journal entry including tax transaction in the books of the company। बोलो हाँ, ये ना क्लियर है। अब मुझे बताओ कितने शेयर कम कर रहे हैं यहाँ पर, हम कितनी कैपिटल कम कर रहे हैं, 10 लाख की। मतलब एक शेयर से कितनी कैपिटल रेज होगी, 10 रुपए की, 12 रुपए रेज नहीं होंगे, 10 रुपए की 12 रुपए आएंगे, 12 तो कैपिटल तो 10 रुपए की रेज होगी। और कितनी रेस करनी तुम्हें, 10 लाख, कितने शेयर इशू करोगे, क्लियर ही नहीं। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके दिखाओ। करो। देखो पहली एंट्री तुमने क्या बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम है 12 लाख, 10 लाख, 2 लाख। ये बात है। फिर अपने एंट्री बनाई हुई 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट 10 लाख 10 लाख, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख,
3 एंट्री बन गई, बात खत्म। सही है, चल मतलब थोड़ा थोड़ा होने लगा है ना। चलो आ जाओ, क्या लिखा है, जी इंडिया लिमिटेड एट 9,000 10% प्रेफरेंस शेयर दैट 10 रुपीज ईच फुली पेड अप, फुली पेड अप है, बहुत बढ़िया। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रुपीज 9 फुली पेड अप। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि 10 का 9 में दे रही है। नो का ही है, वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप। नो का शेयर 9 में दे रही है, कंफ्यूज करने के लिए है। बच्चा अपनी मर्जी से क्या मानता है, 10 का ही होगा ना, 9 का दे रही है। तो 12वीं बात देखो आप, शेयर ही 9 का है, यहाँ पे कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट दे दिया कि बच्चा 10 का मानने लगे शेयर को। आए ना, 10 का शेयर 9 में दे रही, नहीं 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 नहीं, इसमें 9 का शेयर 9 में ही जा रहा है। बोलो आइए ना, तो बताओ कितने कैपिटल कम कर रहे हो तुम, 90,000 की डिवाइड बाय 9 कर दोगे, 10,000 शेयर इशू कर देंगे, बात बन जाएगी। बोलो आइए ना, करो फटाफट से। पहले एंट्री बनाएगी बैंक डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 90,000, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक 90,000। मतलब इलस्ट्रेशन 1 की तरह ही है, बस कंफ्यूजिंग पॉइंट ये था, ये तो बच्चे 10 का शेयर मानना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है कि हम सस्ता शेयर बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तो धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे, मजा आ जाएगा। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या लिखा है, यहाँ तक क्लियर होगी कहानी। क्या लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू, ध्यान से पढ़ना, डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर और ₹9 टू रिडीम हेलो 0235, ठीक है। हाँ जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 each टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर। 5 लाख 5 लाख की शेयर नहीं है, 5 लाख रुपए के शेयर, 5 लाख रुपए के शेयर है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई, आइए ना, मतलब कंपनी ने कंपनी 5 लाख प्रेफरेंस शेयर खत्म कर लेने के लिए मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करेगी, और एक इक्विटी शेयर कितने का है, द मैक्सिमम
अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल मतलब बांटने वाला प्रॉफिट, फ्री प्रॉफिट, फ्री सर, अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। कंपनी के पास 3 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू बाय द कंपनी टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वैलिड। सेक्शन 55 नॉट वैलिड। सेक्शन 55 क्या है? नो कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, ये वो है। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर इफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर इन मल्टीपल ऑफ 50। ऑल्सो बढ़ा रहा, ऑल्सो कह रही कि ये बताओ कंपनी नंबर ऑफ शेयर कितने इशू हो रही है अगर 50 के मल्टीपल में दे रही है तो। आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है। तसल्ली तो क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत आसान है, पढ़ लो तसल्ली से क्वेश्चन। अभी देखते हैं, पढ़ लिया, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ लिखेंगे, या एक तरीके से पहले ये मान लेते केस ए, केस ए नॉट इन मल्टीपल ऑफ 50, नॉर्मल है। चल क्या है बताइए, क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस कैपिटल रिड्यूस कितने रुपए की दीदी? 5 लाख की कैपिटल कम हो रही है हमारी, माइनस फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर सीआरआर। देखो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आया ना, मिनिमम शेयर इशू करने हैं, कम से कम ये मान के लो ज्यादा से ज्यादा सीआरआर बनाओ, क्योंकि मेरे में दो ही तरीके हैं, कैपिटल कम ना हो तो कैपिटल बढ़ाने के मेरे में दो ही तरीके हैं, या तो मैं शेयर इशू करूंगा या मैं सीआरआर बनाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है मुझे तो शेयर कम से कम इशू करने हैं, तो मैं क्या बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा? सीआरआर। भाई सीआरआर तो उतने बनाऊंगा ना यार जितना जनरल रिजर्व, पीएनएल, कैपिटल रिजर्व अवेलेबल होगा, ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगा ना। तो कितने अवेलेबल है सीआरआर? मतलब प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। तो यानी कि भैया 3 लाख का ही सीआरआर बना सकता हूँ, मतलब मेरी मजबूरी है कि 2 लाख में से क्या करने पड़ेंगे? शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। बोलो हाँ ये ना, हाँ ये ना। क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू, जो मुझे इशू करने हैं। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना दीदी, बताओ। फेस वैल्यू ऑफ एक शेयर की दीदी फेस वैल्यू बताओ कितनी है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकलेंगे? कितना आगे निकल गया? 22,200। हाँ जी, समझ गए? क्योंकि अगर एक कम रह जाएगा तो कोई दिक्कत वो हो जाएगी ना, एक शेयर कम रह जाएगा दिक्कत है कि फ्रैक्शन आ जाएगा, तो एक बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं, कि बी में
इन मल्टीपल ऑफ 50। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसी फिगर को कहाँ तक लेके जाना है, जो 50 से डिविजिबल हो जाए। तो कहाँ तक हो जाएगी, 250 तक हो रही है, बिल्कुल 22,200, समझ गए। ये तुम्हें मिनिमम शेयर इशू करने पड़ेंगे इतने, तो तुम्हारी कहानी क्लियर हो जाएगी। आया, ठीक है, ये लिखा हुआ देख लो, है ना, यही आंसर। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 23। एक्स लिमिटेड ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, दीदी ध्यान से पढ़ते देखो। इक्विटी लायबिलिटी में 290 शेयर कैपिटल रिजर्व में सरप्लस 48, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 56,500, एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड बैंक। क्लियर ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, पढ़ो। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर और ₹2 to 5,000। देखो कह रहे हैं जो शेयर कैपिटल दे रही ना ऊपर, देखो बेटा 2,90,000 रुपये की, कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। 50 रुपए का इक्विटी शेयर है, 2,25,000, मतलब 2,25,000 डिवाइड 50 करो, 2,25,000 डिवाइड 50 करो, 4 5 4500, 4500 तो इक्विटी शेयर है तुम्हारे। एंड 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है 65,000 तक, 650 शेयर हो गए, है ना। कब इश्यू हुए थे, कब इश्यू हुए थे, 1/4/2021। बुक ओपन करोगे किसी बच्चे ने, ठीक है 1/4/2021 को, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइज, मतलब क्या रिजर्व एंड सरप्लस में सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट है, मतलब फ्री रिजर्व है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम और भी एट अ 10%, द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी रिडेम्पशन किस पे कर रही है, प्रीमियम पे। 65,000 के शेयर 6500 का वो लेगी, मतलब प्रीमियम देगी। टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर भी 15,000, इन्वेस्टमेंट बेची तो 15,000 रुपए। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड subject to leaving a bank balance or rupees 12,000, and to issue minimum equity share of 50 each to raise the balance of the fund. You are required to pass an entity to record the transaction. अब इसका देखो मतलब क्या है, बात समझना। अब बातों को समझना शुरू करना यहाँ पे, क्योंकि ये बात मुझे समझानी है। अब तुम्हें यहाँ पे एक बात पकड़नी है। मैं यहाँ पर हमारे जो शेयर थे वो 2,90,000 के शेयर थे टोटल, 225 के इक्विटी शेयर है और 65 के प्रेफरेंस शेयर है। जोड़ने जा रहे 290 बैठ रहा है, 290 बैठ रहा है, बोलो आएंगे ना। हम प्रेफरेंस शेयर को खत्म करेंगे, बोलो आएंगे ना। सारे बच्चे कैलकुलेटर चलाओ। प्रेफरेंस शेयर खत्म किस पे करेंगे, 10% के प्रीमियम पे। 65,000 के बदले 65,000 देंगे, ज्यादा देंगे, कितना ज्यादा देंगे, कितना ज्यादा देंगे, 6,700, तो 68,000 प्लस 10%, कितना बेटा। सब बात सबको मेरी बात डाइजेस्ट होगी नहीं होगी, पहले तो ये बता दो। करते फिरेंगे क्या बोल रहे हैं। 65,000 के बदले 60,000 देंगे कि वापस, 10% ज्यादा दे रहे हैं। तो कितने रुपए चाहिए तुम्हें, 71,500। बट बच्चे तुम्हारे पास बैंक बैलेंस में कितने रुपए हैं, ओ माय गॉड, रुपए पूरे कम है, कम है, हाँ ना। ये पता, अब सुनो मेरी बात, तुमको पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था बेटा। पिछले क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा पूरी डिटेल थी भी नहीं, तुम ये मान रहे थे कि कंपनी के पास इनफ पैसा है, समझ में। यहाँ पर दिख रही है बैलेंस शीट में कंपनी के पास इनफ पैसा नहीं है। बोलो आइए ना, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा है। कह रहे हैं कि तुम क्या कर सकते, इस बैंक बैलेंस में से 12,000 रख के बाकी यूज कर लेना। बोलो आइए ना, 31 से 12 गए, मतलब भैया हमें चाहिए 71,500। ये वाली बात तो सबको क्लियर हो गई, भैया हमें चाहिए 71,500, 19 तो मैं अपने बैंक से निकाल लूंगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। और दीदी और कितने रुपए चाहिए बेटा, 50 to 500। अब पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है,
कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच देगी। देखो इन्वेस्टमेंट ये रही 18,500 की इन्वेस्टमेंट कितने में चली गई, तो चलो 15,000 रुपये आ गए हमारे पास, रुपए तो 15 आ रहे हैं ना, और कितने चाहिए। अब लास्ट पॉइंट बोलो, 37,500 के बदले कैसे करेंगे इक्विटी शेयर, तो 37,500 डिवाइडेड बाय 50, 750 शेयर इशू करने पड़ेंगे, पैसा आ जाएगा। आया तो नहीं आया दीदी, दीदी क्लियर है, क्लियर ही नहीं है, शुरू करें। सेक्शन नंबर गलत बोल रहा, पहले इन्वेस्टमेंट बेचो, बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो जा रही है कितने की, 18,500 वाली कितने में, लॉस हो गया, लॉस क्या करोगे, स्टेटमेंट पीएनएल में डेबिट, कितना, यदि क्लियर है आएगा। शेयर इशू करो, इशू मिनिमम शेयर ऑफ टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड। देखो पर्पस क्या है, फंड इकट्ठा करना है, क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट टू कैसे, 750 शेयर गए, यहाँ पे तुम वर्किंग बना सकते हो अपनी कि, या फिर एक काम करो, ये वर्किंग मतलब मैं बना दे रहा हूँ, बट तुम ऐसे जेल एंट्री के बीच में तो बनाओगे नहीं, अलग से बनाओगे, बट मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर जो तुम्हें इशू करने हैं, लिखो, फंड रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, पता नहीं कितना आ रहा है बेटा, माइनस बैंक बैलेंस, कितने बैंक बैलेंस है, 31, 31 है ना, 12 रोकना है, 19 यूज कर सकते हो, ऐसे लिखो पूरा, लेस सेल ऑफ रिमेनिंग 35,000 डब्बा, इशू प्राइस नंबर ऑफ शेयर ये देना पड़ेगा बेटा, वर्किंग समझ गए, इंपॉर्टेंट वाली वर्किंग क्लियर है, पैसा आ गया पैसा, लगाओ जी, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, कुछ तो बताया नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
पागल हो रहा है क्या? प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ डेबिट, समझ गए? जो कि 65,000, 6500, 71,500, क्लियर ही नहीं है। नंबर 4 प्रेफरेंस शेयर, पूरा पैसा आ गया हमारे पास, बोलो आइए ना। अब देखो इस प्रीमियम को भी तो खत्म करना है, पीएनएल से खत्म करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर यदि कितना है, डन। अब दूसरा वर्किंग नोट बनेगा, CRR, इधर देखो CRR कितना बनेगा, इधर देखो तुमने कैपिटल कितनी कम कर दी, प्रोफेसर की 60, कैपिटल 60,000 कम हुई है, लेस इक्विटी शेयर इशू, कितने रुपए की शेयर इशू कर दिए, आए ना। CRR कितना बनाओगे, ये बनेगा तुम्हारा पीएनएल से, ठीक है। आना बैलेंस शीट में, कितना रिजर्व सरप्लस है, बोलो आइए ना। अरे क्लियर है। अब तुम पे देखो 48,000 का तो तुम पे रिजर्व है, मतलब प्रॉफिट है, बट 48,000 में एक तो ये लॉस हो गया भाई, कम भी तो हो रहा है, कितना बचा बताओ, समझ गए? फिर तुमने ये भी राइट ऑफ करा, वो भी लेस करो, मतलब अभी भी तुम्हारे पास इनफ है, एंड यू कैन क्रिएट इजीली क्या, आया समझ में नहीं आया बताओ फटाफट से, ये है क्वेश्चन और ये आता है, अब तक हल हुआ था, इस टाइप के आते क्वेश्चन, समझ गए? इससे इजी आ जाए तो तुम्हारा लक, आप ये मान के चलो आपको मेहनत इसके लिए करनी है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई? क्या बनाते थे यार, चुप हो जा बेटा, एक ही बच्चा बोलेगा तो ज्यादा अच्छी बात है, तेरे को ही कह रहा हूँ पहले मैं, फिर तेरे को कह रहा हूँ, अब तू बोल। अब मैं बता रहा हूँ तू क्या कर रहा है, तू फंड को और CRR को एक मान रहा है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। फंड रिक्वायरमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है और कैपिटल इंक्रीज करना एक अलग कॉन्सेप्ट है, और तू दोनों को क्या ले रहा है, सेम। और यही कंफ्यूजन होती है मोस्टली बच्चों को, कि आपको लग रहा है कि यार हमने तो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले लिया, शेयर बेच के पैसा ले लिया, हमने ले तो लिया सारा पैसा, पैसा लिया है, कैपिटल कहाँ बढ़ाई है, हमें कैपिटल बढ़ाना है, पैसा लेने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कैपिटल लेने का अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस पर चर्चा करूंगा तुमसे, क्या तक मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे बोलो हाँ ये ना, क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, पहले कंडीशन लगाओ, ऑथराइज बाय ए होगा, मान लेते हैं, शेयर फुली पेड अप था, ये तो है, कैपिटल रिडक्शन नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, वो होने भी नहीं दिया हमने। कैपिटल कितनी कम हो रही थी, कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल, हम रुपए दे रहे 71,500, बट कैपिटल कितनी कम हो रही है, हम उतनी बढ़ानी पड़ेगी,
बढ़ाने के दो तरीके, CRR या शेयर। बोलो हाँ या ना। अब ऑब्वियस बात है कि मुझे पता है कि मुझे रिडेम्पशन करने के लिए मैं 71,500 दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो पहले इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन बोला, पैसा ले आओ, शेयर इशू करके, बैंक बैलेंस यूज करके और इन्वेस्टमेंट बेच, समझ गए, फिर ड्यू करा, पे करा, हाँ या ना। फिर हमने लगा दी कंडीशन CRR वाली, कैपिटल कम हो रही थी, कितनी बढ़ा दी उसमें माइनस करके, बाकी बस मैंने लास्ट में ये चेकआउट करवाया कि मेरे पास इनफ PNL है और होगा। समझ गए, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी और चर्चा करें। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ या ना। देखो, जब आप ना, अब क्योंकि आपने वाला क्वेश्चन कर लिया, तो जब इशू ऑफ शेयर्स करते हो, मतलब शेयर इशू करते हो, तो पता है क्या है, आपके दो पर्पस फुलफिल होते हैं। फुलफिल टू पर्पस। शेयर इशू करने से दो पर्पस पूरे होते हैं आपके। पता क्या है, पहला रेजिंग फंड। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते वक्त हमें पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा, नीड पूरी हो रही है पैसों की, रेजिंग फंड, फंड आ रहा है हमारे पास, आए ना। दूसरा, इंक्रीज इन दी शेयर कैप, सेक्शन 55, कैपिटल रिडक्शन होने से बचेगा। बोलो हाँ या ना। पता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि मैं शेयर इशू कर रहा हूं फंड के लिए, किसके लिए? फंड के लिए। देखो मान लो 10 का शेयर है, मैं कितने में दे रहा हूं? 12 में। तो लेना, मैं इमेजिनरी फिगर लेके काम कर रहा हूं। तो बताओ एक शेयर से कितना फंड आ रहा है, बट एक शेयर से कैपिटल कितनी आ रही है। ये ध्यान रखना, ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा पर्पस फंड का है, मेरा पर्पस फंड का है, मुझे फंड चाहिए, आगे ना, तो भाई फंड्स रिक्वायर्ड, जितना तुम्हें चाहिए, जितना भी चाहिए, मतलब बंदोबस्त करने के बाद, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। क्या है यहाँ, क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन कह दे शेयर कैपिटल, कोई फंड तो मेरे पास है, बट शेयर इशू करने का मेरा पर्पस है कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल बढ़ाना है। बोलो हाँ या ना, क्या लिखेंगे? हाँ, कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज, मुझे कितनी कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। सियारा बिना सियारा बनाए बोल रहे हैं, सियारा बना के बोल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर क्वेश्चन ये कहते कि नहीं इक्विटी शेयर के थ्रू ही करूंगा सारा काम, तो सियारा क्वेश्चन कह रहे सियारा बनाना ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहता है मिनिमम बना, मिनिमम शेयर इशू करने हैं, भले सियारा बना डालो। तो डिवाइडेड बाय क्या करना, बोलो हाँ या ना। और क्वेश्चन अगर बोले ना मेरे पर्पस तो दोनों ही है, मेरे पर्पस तो, मुझे तो पैसा भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए, तो दोनों सॉल्व करना, विच एवर इज हायर कर देना। मान लो इससे 1000 शेयर आ रहे हैं, इससे 1200 शेयर आ रहे हैं, तो 1200 शेयर इशू करूंगा तो ये वाला पर्पस तो पूरा हो ही जाएगा, ये वाला हो ही रहा है। समझ में मेरी बात नहीं है? क्लियर है ये नहीं है? क्लियर है ये नहीं है? तो अगर मान के चलो, मैं अभी लिख देता हूं, अगर पर्पस बोथ है तो क्या कर दोगे, विच एवर इज, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है?
रब्बा। कितनी इलस्ट्रेशन है टोटल इसमें? 10 है? 10? चलो ठीक है, 6 तक करें आज। चलो चलो जी, बोलिए बोलिए। चलो देखो जी क्या लिखा है। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। आपको बैलेंस शीट दे रही है एबीसी लिमिटेड की 31 दिसंबर 2022 की। शेयर कैपिटल है दे रही है 40,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये फुली पेड अप, 4 लाख रुपए की शेयर के नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर देखो तुमने ऐसा डेटा पढ़ने में तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो तुम अपने अकॉर्डिंग डेटा कॉपी पे लिखना ऐसे करके, मतलब ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, वर्टिकली लिख लेना। ठीक है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए के 1 लाख रुपए के हो गए, ये वाली बात क्लियर हो गई। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। देखो कैपिटल रिजर्व का यूज सीआरआर में होता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 75 का, पीएनएल दे रखा है 35 का। 1 जनवरी 2023 को द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगले साल ही द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार, पार पे खत्म करना चाहते हैं बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व्स। मतलब यानी कि कंपनी का जो फोकस है वो सीआर बनाने पे है, मतलब कंपनी चाहती है कि मैं कम शेयर कम से कम इशू करूं। बाकी देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, आप इस पूरे क्वेश्चन बताओ, क्या हमें ये पता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कैश पैसा कितना है कंपनी के पास, पता है? नहीं पता तो क्या मानेंगे? इनफ, बतेरा पैसा, अंधा पैसा, क्योंकि पूरी डिटेल क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो भैया ऑब्वियस बात है मैक्सिमम सीआरआर बनाएंगे, अगर सीआरआर कम बढ़ जाएगा तो शेयर इशू कर देंगे। आया समझ में नहीं आया? मतलब यहाँ पे बताओ शेयर इशू करने का पर्पस क्या है, ये बताओ सारे बच्चे, फंड या कैपिटल? समझ गए? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है? पता लग रहा है शेयर इशू करने का पर्पस मेरा फंड तो नहीं है, फंड मान के चलो इनफ है, तो कैपिटल ही होगी, कम बढ़ेगी तो। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए, चलो मैं तुम्हें ना 5 मिनट जरूर करके देखो, ज्यादा बेटर, दिमाग लगाओगे तभी कर पाओगे। देखो पहले कंडीशन लगाओ, क्या ये ऑथराइज, मैं आराम से बताओ स्टेप सीखते हैं। क्या ये ऑथराइज बाई शेयर है, मानेंगे? हाँ है ना। पहला फुली पेड अप है मानेंगे। दे रखा है ऑलरेडी, है क्या, मानेंगे क्या, है ना। और कैपिटल रिडक्शन नहीं होनी चाहिए, तो मेन तो पहले फुली पेड अप वाली कहानी आती है। ठीक है, चलो, क्या हमें फंड रेज करने की रिक्वायरमेंट है?
ना बोल रहा है, नहीं है। तो हम क्या मान के चले, हमारे पास इनफ फंड है, तो सीधे क्या प्रोसीड कर दें, रिडेम्पशन की एंट्री लगा देते हैं। बोलो हाँ, ये ना रिडेम्पशन की कौन सी एंट्री लगाओगे, ऐसा जो नहीं है, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब करो तो सही, करो तो नहीं, पार पे कर रही है ना, प्रोफेशनल कैपिटल डेप्यूटी प्रोफेशनल होल्डर। एक लाख और पेमेंट मारो, मार दी पेमेंट। अब कैपिटल कितनी कम होगी तुम्हारी, एक लाख कैपिटल कम हो गई, उतनी कैपिटल मुझे बढ़ानी भी है, और कैपिटल बढ़ाने के पीछे इन्होंने क्या पता है, बाय यूजिंग रिजर्व। कौन सा रिजर्व यूज करोगे, क्या सिक्योरिटी, सीआरआर बनाने में सिक्योरिटी में बोला था मैंने, कैपिटल सर कौन सा बोला था, रिलायंस कैश, जो कि बोला हुआ तुम्हारा लेना नहीं है, तो ये इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते, बचा क्या, और जल रिजर्व कितना है, और पीएनएल, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1,25,000, ये 75, ये 75 और ये, समझ गए, करो कहानी को खत्म। तो ये भी बात, तो क्या यहाँ पे हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे अब, नहीं, क्योंकि पैसा इनफ है, फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सीआरआर पूरा क्रिएट हो पा रहा। आया, बोल दो, कोई दिक्कत, देख ली, लगेगा देखने लगे तो देख लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में देखें। इलस्ट्रेशन 7, 12% प्रेफरेंस शेयर और भी 100 इज फुली पेड अप, फुली पेड अप, हमें कुछ नहीं करना, और पहली कंडीशन ऑथराइज बाय कैपिटल की तो है, द कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर एट, ओ माय गॉड, 100 के बदले 110 रुपए दे रही है कंपनी, कंपनी 3,33,000 दे रही है ना, 3,30,000। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू फॉलोइंग, हमने डिसाइड करा है कि वो 25,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी, 10 रुपए का एट पार कर देना शेयर इशू की एंट्री, 1,000 12%, 14% डिबेंचर इशू करेगी, ठीक है ना, 1,00,000 रुपए आ जाए कंपनी के पास, एंड द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, सारे शेयर इशू हो गए, एंड ऑल द अमाउंट रिसीव, सारा पैसा आ गया, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, मतलब रिडेम्पशन की पेमेंट एंट्री मार दी, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी का इनफ प्रॉफिट है। ये लाइन क्या कहना चाहती है, फिर वही गड़बड़ कर रहा है, यहां फंड नहीं बोला, इनफ कैश नहीं बोला, इनफ प्रॉफिट बोला है, और प्रॉफिट का यूज कौन हो रहा है, कहां यूज हो रहा है, सीआरआर बनाने में, शो जनरेटर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब यह है कि तुमने जितने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, अगर फिर भी कुछ तुम्हें कुछ नीड है तो प्रॉफिट है तुम्हारे पास, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, जो कि नीड तो होती नहीं है लेकिन कर रही है, ये कंपनी कर क्यों रही है, तो बुद्धि लगानी पड़ेगी तुम्हें अपनी, दो पर्पस है, फंड या कैपिटल, क्योंकि डिबेंचर से कैपिटल तो बढ़ती नहीं है, डिबेंचर इशू करने से पैसा आता है बस, तो डिबेंचर इशू से क्या है, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी के पास इनफ पैसा नहीं है, पैसा उठा दूंगा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, तुम्हें पैसा कितना देना है, 3,30,000, यहाँ पर ऑब्वियस बात है रुपए है या नहीं है, ये अपने कंपनी ने डिसाइड करेगी वो 25,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी। देखो ये बता के चल रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सीधे सीधे बोल के खत्म करवा सकता हूँ, करवा नहीं रहा मैं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, पर्पस क्या है इक्विटी शेयर इशू करने का, फंड, ऐसा कैपिटल नहीं है, क्योंकि नीचे की लाइन बोल दी इन्होंने कि कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट है, मतलब इतना प्रॉफिट है कि अगर शेयर भी इशू ना करें तो भी सीआरआर बन जाएगा, बोलो हाँ ना,
इनके यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करने का पर्पज, डिबेंचर इशू करने का पर्पज फंड है। और नहीं, यहाँ से दिमाग नहीं लगा पा रहे तो यहाँ से दिमाग लगाओ। डिबेंचर की इशू कर रही है, डिबेंचर इशू करने से कैपिटल बढ़ती है, लेकिन पैसा आता है। इनकी कंपनी को पैसे की जरूरत है, इनकी कंपनी के पास इनफ अमाउंट नहीं है, तभी पैसा लेकर आती है। आया तो नहीं है तो दीदी पहले कौन सी एंट्री लगाओगे आप? ये वाली एंट्री लगाओ जल्दी से, इक्विटी शेयर को इशू करने की एंट्री लगाओ। क्या बनेगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लगाऊं, जल्दी बनाओ जल्दी। हो गई कितनी? 25 × 10, 2.5 दीदी एक जीरो बढ़ानी उधर भी कैलकुलेटर से कर रही है। डिबेंचर इश्यू करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर। 1 लाख 1 लाख आगे ना। मुझे बताओ मुझे पैसे की कितनी जरूरत है और कितना आ गया? ज्यादा ही आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा मान लो कम आता तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये मान लेते कि फिर वही वाली बात। अब फिर वही वाली बात, अरे प्रॉफिट अलग है, फंड अलग होते हैं। मुझे समझ में आ रहा है बच्चे तक कंफ्यूज क्यों होते हैं चैप्टर में, क्योंकि वो अपनी उलझनों में इतना फंसा पड़ा है। मेरे भाई इनफ प्रॉफिट और इनफ कैश दो अलग बातें हैं। ये बातें तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही क्या? सीएफएस पढ़ के बैठे हो क्या? प्रॉफिट का मतलब ये था क्या कि पैसा? प्रॉफिट मतलब पैसा होता था क्या? अगर होता तो फिर तो मुझे नॉन कैश के मेहनते थे। बात क्लियर हो गई? अगर मान के चलो तुम पे यहाँ पे 3,50,000 आ रहे टोटल मिला के, कम भी आ रहा होता तो भी कोई दिक्कत मत मानना। ये मत सोचो कि कम क्यों आ रहा है, आप ये मान लेना कि कंपनी के पास थोड़ा बहुत तो होगा। बोला नहीं है क्वेश्चन ने। बात क्लियर हो गई? चलो जी, अब पैसा आ गया तुम्हारे पास, लगाओ। रिडेम्पशन किस पे करना है? प्रीमियम पे करो। रिडेम्पशन प्रीमियम की एंट्री लगाओ अपने आप। एंट्री बनाइए। 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डेबिट 30,000 टू प्रेफरेंशियल होल्डर 3,30,000। फिर पे कर दो। प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,30 कर दिया। अब कैपिटल कम हो गई, लेकिन उससे पहले क्या करोगे? ये जो प्रीमियम है इसे राइट ऑफ करोगे, किससे? प्रॉफिट से, क्योंकि इनफ प्रॉफिट बोला हुआ है। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 30,30 आया ना। मुझे बस इतना बता दो सीआरआर कितना बनाओगे? क्यों 50 का क्यों? कितनी कैपिटल कम करी है तुमने और बड़ा कितनी थी? तुमने पता है अभी अभी क्या करा मेरे कॉन्सेप्ट पे?
ये कह रहा तुमने मेरे कॉन्सेप्ट पे। अभी बोल रहे थे वेंचर से कैपिटल नहीं बढ़ती, पैसा बढ़ता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। पता क्या है, ये चैप्टर इतना इजी है, अपने आप ही उलझनों में फंसे हुए हो। कैपिटल, कैपिटल को पैसा, पैसे को प्रॉफिट, प्रॉफिट को पैसा, ये कर रहे हो। और जबकि मैं क्या कह रहा हूँ, कैपिटल अलग है, पैसा अलग है, पैसा अलग है, प्रॉफिट अलग है। आप हर चीज को पैसों से मर्ज करते हो और ये गलती कर रहे हो। यही गलती है, यही कंफ्यूजन है, और ये चैप्टर नहीं होता आपसे इन्हीं गलतियों की वजह से। क्या आप हर चीज को मर्ज किससे कर रहे हो, पैसों से। अरे कैपिटल देख नलायक, कैपिटल कितनी रेज हुई है, 2.5 लाख की। डिबेंचर के थ्रू कैपिटल आती है क्या, कितनी कैपिटल कम हुई, 3 लाख। बड़ा कितनी थी, 2.5 लाख। कितनी और बढ़ा दूंगा, 50 CRR बना दूंगा। बना दो एंट्री, स्टेट ऑफ पीएनएल को डेबिट टू CRR। बता दे रहा हूं, इस चैप्टर को घर जाके कर लोगे, हो जाएगा। डाउट लिया ना अगली क्लास में, नहीं करोगे मत करना। एग्जाम टाइम में करके मत जाना, फिर पहले बता दे रहा हूं, फिर करके मत जाना, क्योंकि होवे ना फिर ये यही समय है करने का, यही समय। और जितनी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, सबकी स्पीकी नोट्स बनाओ। ये ध्यान रखना, यही नियम है सीएस के अंदर कि जब कोई चैप्टर कंफ्यूज करता है तुम्हें, मतलब डिफरेंट टर्मोलॉजी को आप एक मानना शुरू कर देते हो। आपने, उसने क्या करा, फंड और प्रॉफिट को एक मान लिया, इसने कैपिटल और फंड को एक मान लिया। ये डिफरेंट टर्मोलॉजी तुम्हें कंफ्यूज करती हैं, तो उन्हें समझो और किस स्टिकी नोट लगा दो जीवन पर्यंत के लिए, और फिर उनको फेंकना मत कॉपियों को। फाउंडेशन के लिए फेंक दे, कबाड़ी को दे दे, चल 4 रुपए में, ये फाइनल तक काम आएंगे। ये बता रहा हूं, फाइनल तक काम आएंगे। क्लियर है? चलिए बाकी बात अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।